हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं, जैसे कि अभी उत्तरामचर्तम की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। तो उत्तरामचर्तम के भाग 3 तक की प्रश्नोत्तरी करा दी है और आज चलिए देख लेते हैं भाग 4 से प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, तो हर एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जितने हो। और जो सिलेबस में है, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी, हर जहाँ जहाँ सिलेबस में है वहाँ तो पूछे ही जाएंगे। बाकी वैसे भी पूछे जाते हैं, जैसे टेट वगैरह में है तो कुछ भी थोड़े बहुत तो प्रश्न एक दो आ ही जाते हैं साहित्य से संबंधित। तो सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि जहाँ से प्रश्न छोड़े थे तो वहीं से प्रश्न शुरू करते हैं। भाग यहाँ पर 4 है और 73 प्रश्नों की सीरीज से शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भागीरथी उत्तरामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है कि भागीरथी उत्तरामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? तो किसकी पूजा करने के बहाने सीता को पाताल लोक से लेकर आती हैं भागीरथी? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य। तो यहाँ पर रघुवंश में सूर्य, यहाँ पर सूर्यवंशीय देवता थे तो सूर्य उनके कुलगुरु थे। तो यहाँ पर सूर्य की ही पूजा, कुल देवता की पूजा करने सीता को लाती हैं भागीरथी पाताल लोक से। तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? तो उत्तरामचरितम में अदृश्य रूप, छाया रूपी सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? गोदावरी के साथ, गंगा के साथ, तमसा के साथ या वासंती के साथ? तो अदृश्य रूप में सीता रहती हैं पंचवटी में, जहाँ राम और वासंती वहाँ रहते हैं पंचवटी में। तो साथ में कौन थी? तो उनके तमसा थी। तो उत्तर सी सही हो जाएगा 74 में। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। यहाँ पर किसके साथ पंचवटी में आती हैं अदृश्य रूप में? तो यहाँ पर तमसा हो जाएगा 74 में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। करुण रस के करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तरामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किराता अर्जुनीयम। तो यहाँ पर किसकी प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो 75 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? रघुवंशम तो नहीं है, उत्तरामचरितम या प्रतिमा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा। करुण रस की राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? उत्तरामचरितम, जो कि करुण रस प्रधान नाटक है, जो कि महाकवि भवभूत की मौलिक कल्पना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा 75 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से? तो उत्तरामचरितम में तृतीय अंक का जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारे संबंधित है पंचवटी से। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर, यहाँ पर डी, क्षम्यता मित्र, डी उत्तर सही हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शांता थी, तो शांता कौन थी? दशरथ की पुत्री थी, राम की पुत्री थी, ऋषि कन्या थी, विदुषी थी? तो शांता, जो कि कहीं नाम मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ उत्तरामचरिता में भवभूत के द्वारा दशरथ की पुत्री का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। शांता कौन थी? तो दशरथ की पुत्री थी और राम की बहन थी। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतां सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति का अर्थ है? तो शतां सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति का अर्थ क्या हो जाएगा? सज्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। सत्य का सज्जनों से मिलना पुण्यकारी है और सज्जनों का दुर्जनों से मिलन पुण्यकारी नहीं है। तो यहाँ 78 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है कि सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन
बड़े पुण्य से होता है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रिया शोको जीवम कुसुम्यु घर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो प्रिया शोको जीवम कुसुम्यु घर्मो ग्लपयति, यह उक्ति जो कि मृषकंडकम से संबंधित है, या मुद्रा राक्षसम से, या उत्तरामचरितम से, या मालविकाग्नि मित्रम से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। उत्तरामचरितम से संबंधित सूक्ति है, जो कि तृतीय अंक का 30वां श्लोक है और शिखरणी छंद में है यहाँ पर। और ये जो है तमसा के द्वारा कहा गया है, प्रियासो को जीवम कुसुम्यु घर्मो ग्लपयति। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गुणाः पूजास्थानम गुणिषु नाचा लिंगम नाचा वयः, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो गुणाः पूजास्थानम गुणिषु नाचा लिंगम नाचा वयः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरितम। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरामचरितम संबंधित सूक्ति है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यहाँ पे ये चतुर्थ अंग का 11वां श्लोक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जडे, इत्युक्ति ही कस्मिन् नाटके आयाति। तो फिर से यहाँ पर दो प्रश्न बने हैं कि वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जडे उक्ति ही केन ग्रंथेन संबंधः अस्ति? महावीर चरिते, मालती माधवे, मालविकाग्निमित्रे, उत्तरामचरिते। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरिते होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद, इयं मुक्ति कुत्र उपलभ्यते? एक फिर एक प्रश्न बना है कि एको रसः करुण एव कुत्र वर्तते इदम वाक्यम। और फिर एक प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात से संबंध रचना है। तो किसकी रचना है? ये किस रचना यहाँ पर ग्रंथ में आया हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, बेड़ी संहारम, उत्तराम चरितम। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरामचरितम की सूक्ति हो जाएगी। तृतीय अंग का 47वां श्लोक यहाँ भी देखते रहिएगा, दिया गया है कि उत्तरामचरितम हो जाएगा। जो कि यह कथन के अगर पूछते हैं सूक्ति किसने कही है, तो ये जो है तमसा ने कही है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, भिन्न पृथक पृथक यो। तो ये जो है यहाँ पर तमसा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तरामचरितम से है। तीर्थोदकम च वहिनश्च न्यान्यतः शुद्धिर्मर्थः, यह उक्ति किसे लक्ष्य करके कही गई है? तो तीर्थोदकम च वहिनश्च नान्यतः शुद्धिर्मर्हतः, यह उक्ति किसे लक्ष्य करके कही गई है? सीता, द्रौपदी, राम, दमयंती। तो यहाँ पर 83 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सूक्ति सीता को लक्षित करके कही गई है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट्या अपरहीन धर्मः खलु स राजा, दिष्ट्या अपरहीन धर्मः खलु स राजा, उक्तिरियम् उत्तरामचरिते वर्तते। आत्रेयः, तमसायाः, वासंत्याः, सीतायाः। तो यह किसकी उक्ति हो जाएगी उत्तरामचरितम में? तो 84 में ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सीता कह रही हैं किसके विषय में? राम के विषय में कह रही हैं। दिष्ट्या परहीन धर्मः खरुष राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, उक्तिरियम् उत्तरामचरितेऽस्ति। मुरलायाः, सीतायाः, तमसायाः, वासंत्याः। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह सूक्ति उत्तरामचरितम में किसके द्वारा कही गई है? यहाँ ऑप्शन पढ़ ही दिया है। तो 85 में सी ऑप्शन सही होगा। तमसा या मतलब तमसा के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में निम्नलिखित में उक्ति किसकी है? तो उत्तरामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे,
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धाम् तामेव शान्तिमथवा किं तः परेण। तामेव शान्तिमथवा किं तः परेण। तो यहाँ जो कि कहा गया है वसंत तिल का छंद में है, तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनयोर्मृतम तुमंगे, इत्यादि भी प्रिय सतैरनुरुध्य मुग्धाम तामेव शांतिमथवा किम तः परेण। यह उक्ति किसकी कही, किसके द्वारा कही गई है? तो यह उक्ति किसने कही है? तो ये पूरा श्लोक ही है जो कि उत्तरामचरितम में आया है, और ये इसको कहा किसने है? तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, और किसके लिए कहा गया है ये भी देख लेते हैं। यह उक्ति यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि यह उक्ति किसकी है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम की, भरत की, कौशल्या की या वासंती की? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वासंती की उक्ति है। और जो राम को संबोधित करके कह रही हैं सीता के विषय में कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तो ऐसे ही तुम मेरी प्रिय सीता को बोलते थे राम, अब वह आखिर कहाँ चली गई है, आप उनके बिना कैसे रह रहे हैं? तो ऐसा वासंती राम को उलाहना देती हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो ऑप्शन डी उत्तर सही होगा, जो कि वसंत तिल का छंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति मतं कस्य अस्ति। तो ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति मतं कस्य अस्ति। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति, यह सूक्ति किस कवि की है? श्रीहर्ष, भवभूतेः, विशाखदत्तस्य, चाणक्यस्य। तो यहाँ पर 87 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी उत्तर सही हो जाएगा, भवभूतेः होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंतर्गुणगणव्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो यह किसने कहा है? यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो किस कवि ने यहाँ पर पूछा है, तो कवि कौन होंगे? सबको पता ही है कि कालिदास ने मेघ के वर्णन में कहा है, या भारत ने द्रौपदी के व्यथा वर्णन में कहा, या भवभूत ने राम के करुण रस वर्णन में कहा, या भर्तृहरि ने मूर्ख जड़ के वर्णन में कहा है। तो यहाँ पर है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण विधा पुटपाकृति का सो रामस्य करुणो रसा। यहाँ मुरला कह रही है तमसा से बात करते हुए, और ये किसके विषय में कहा गया है? तो यहाँ 88 में ऑप्शन सी हो जाएगा, भवभूति ने राम के करुण रस वर्णन में किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। तो उपर्युक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है और किसके द्वारा कहा गया है? उत्तरामचरितम से संबंधित है, या मेघदूतम से, या अभिज्ञान शाकुंतलम से, या नीति शतकम से? तो यहाँ पर सूक्ति खाली पूछा है कि कहाँ से, किस ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ उत्तर रामचरितम हो जाएगा, जो कि महाकवि भवभूति की रचना होगी। ऑप्शन ऊ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने बता ही दिया था कि ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तोयस्यैवा प्रतिहतरयाः सैकतं श्वेतमोघः। श्लोकांश है, तो तोयस्यैवा अप्रतिहतरयाः सैकतं श्वेतमोघः, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तरामचरितम में, मेघदूतम में, या उत्तरामचरितम में, या नीति शतकम में। क्षमता मित्रों, यहाँ पर बी में नीति शतकम लिखा, थोड़ा सा हट गया है, प्रश्न मिट गया है। यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है पूछा है, तो 90 में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण शब्द है। उत्तरामचरितम है, प्रश्नोत्तरी भी अच्छी है। तो यह शिवा प्रतिहतरया शैकतम श्वेत मोघा, यह उत्तरामचरितम से संबंधित शुक्ति हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस मूर्ति रथवा शरीर विरह बथे वन में जानकी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है?
मुरला का, सीता का, राम का, तमसा का। तो करुणस्य मूर्ति अथवा शरीर विरह व्यथे वन में जानकी। तो यहाँ पर यह कथन पूछा है तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमसा का कथन हो जाएगा। डी उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। यह कथन किसका है? मुरला का, तमसा का, गोदावरी का, लोपामुद्रे का। तो यह ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः किसका कथन हो जाएगा? तो यहाँ पर मुरला का कथन हो जाएगा 92 में। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, मुरला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अवधित गतयामा रात्रि रेव विरंशित। उत्तरामचरित में यह किसकी उक्ति है? अवधित गतयामा रात्रि रेव विरंशित उत्तरामचरितम में यह किसकी उक्ति है? तमसा की, सीता की, राम की या लव की? तो यहाँ पर 93 में ऑप्शन हो जाएगा सी, राम की सूक्ति है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिका नाम ही साधु लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते। ऋषिणाम पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति। इस युक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो यहाँ पर है ऋषिणाम पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह सब प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। यह उत्तरामचरितम से लिया गया है। आगे यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रश्न हो गया उत्तरामचरितम हो जाएगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थ अनुधावत। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? उत्तरामचरितम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। शुचि बिंब ग्राहे मणि नाम हृदय उत्तरामचरितस्य वाक्यमिदं किं सूचयति? तो शुचिः बिंबग्राहे मणिः नाम हृदय उत्तरामचरितस्य वाक्यमिदं किं सूचयति? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम लक्ष्मणयोः वैमत्यम आत्रेय वासंति कथोपकथन। राम सीता विलापन प्राग जड छत्र प्रभेदम। तो 95 में ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर प्राग जड छत्र प्रभेदम हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। मित्रों, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज पूरी की है उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी की। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करिए मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।